ਤੇ ਕੱਲਾ ਜਿਉਣਾ ਕਿੰਜ ਜੀਵਾਂਗੇ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਥ ਰਵੇਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜ਼ਲਾਂ तक के साथ रहेगा बस होने ही मुक दी गल। अकरम साकिब एक शायर हैं जो यहाँ अमेरिका में रहते हुए भी अपनी मादरी ज़ुबान से ताल्लुक़ को मजबूती से जोड़े हुए हैं। कितनी ट्रेजेडी है हमारी कि हम पूरी ज़िंदगी एक ज़बान को बोलते हैं और माँ की बोली जो है वो माँ की लोरियाँ जो पंजाबी में है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हम लिख नहीं सकते। ख्वाबां दे विच आवन पींगा गीत खुशी दे गावन पींगा। अकरम साकिब का कहना है कि इसीलिए उन्होंने पंजाबी ज़ुबान बोलने और समझने वालों को यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि उनका रिश्ता उनकी ज़ुबान से जुड़ा रहे। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी ज़बान के साथ ख्वाह वो पंजाबी हो सिंधी हो पश्तो हो कुछ भी हो इलाकाई ज़बान हो हमें उसके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। वो हमारे कल्चर का हिस्सा है हमारे इजहार का हिस्सा है। और अपने इसी इजहार को उन्होंने अपनी किताब रात चनात चांदनी की सूरत में लफ्ज़ों में ढाला है जिसकी तकरीब रूनुमाई यहाँ रियासत मेरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में मुनक्किद की गई। जदीद रावां ते टुरदा फिरदा है खिडौना अज भी पहले नजरी ये एहसास दवा देंदा है भाई ये पाकिस्तानी मिट्टी दा बनया होया है। तकरीब की सदारत पाकिस्तानी स्टेज के हिदायतकार और अदाकार सुहेल अहमद ने की। सुहेल अहमद ने साकिब अकरम की इस किताब का दिबाचा लिखा है। उनका कहना है कि अमेरिका जैसे मुल्क में इस तरह की कोशिशें देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। शायरी में जो ख्याल और जो लफ्ज़ चुने हैं उसमें एक एक लफ्ज़ में एक हर नज़म के ख्याल में हर शेर के ख्याल में उसकी अपने मुल्क से अपनी धरती से जो मोहब्बत है जो यादें हैं अपनी धरती की अपने मुल्क की वो ज़ाहिर होती हैं हर लफ्ज़। देश मेरे दा हर एक बच्चा रब्बा जेम्स बाउंड होवे ऐसा वक्त भी आवे मौला ₹1 दा पाउंड होवे। तकरीब में शरीक दीगर मुकामी शोरा का कहना था कि बैरून मुल्क रहने वालों को उर्दू समेत पाकिस्तान की दीगर इलाकाई ज़ुबानों की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आरिफ वक्कार पाकिस्तानी टेलीविज़न का एक जाना पहचाना नाम है। उनके मुताबिक आने वाले वक्त में इलाकाई ज़बानें सिर्फ बैरून मुल्क ही नहीं बल्कि उन इलाकों में भी जहाँ ये बोली जाती हैं सिर्फ कल्चर की हद तक महदूद हो जाएंगी। ये ज़बानें मुस्तक़बिल में सिर्फ कल्चर की ज़बानें रह जाएंगी क्योंकि अंग्रेज़ी जिस तेज़ी से फैल रही सारी दुनिया में और 25-30 साल के बाद वो पूरी तरह छा जाएगी। उस वक्त जो मकामी ज़बानें हैं बशमूल उर्दू के इनकी हैसियत कल्चरल ज़बान की रह जाएगी जिसमें हम शायरी करेंगे लेकिन ये किसी आला तर मकसद के लिए या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए तालीमी मकासद के लिए या कौमी कम्युनिकेशन के लिए या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए ये ज़ुबानें इस्तेमाल नहीं होंगी। लेकिन इस किताब की तारुफी तकरीब में शिरकत करने वालों का कहना था कि उनकी आने वाली नस्ल को मादरी ज़ुबान से जोड़े रखने की कोशिशें ज़रूर रंग लाएंगी। पंजाबी यारों दोस्तों की ज़ुबान है और जब आपस में पुराने दोस्त मिलते हैं तो बड़ी शौक़ से इस ज़ुबान को बोला जाता है। और हम भी मैं तो अपने घर में बच्चों को भी उर्दू पंजाबी की मैं बात करता हूँ और लोगों को भी समझाता हूँ कि आप अपने बच्चों को अपनी कौमी ज़बान मादरी ज़बान सिखाएं कल को ये आपको फ़ायदा देगी। अपनी ज़बान तो नहीं भूलनी चाहिए अपना वतन तो नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान जियो पाकिस्तान। ख्वाबां दे विच आवन पींगा गीत खुशी दे गावन पींगा सुच्चे ख्वाब वखावन पींगा नींदर नाल थकावन पींगा उस दी याद दिलावन पींगा साकब यार सतावन पींगा। किताब जो है ना जी मेरी इसमें बहुत सी नज़में हैं और गज़लें हैं जो सारा पस मंज़र उसका पाकिस्तान और ख़ास तौर पे चनाब के किनारे बसने वाले लोगों का है। केड़े गुंजल खोल रहा सी रात चना दा पानी केड़े गुंजल खोल रहा सी रात चना दा पानी ते मैनू रोकण खातर बह के मेरे पैरां विच हंजू अपने डोल रहा सी रात चना दा पानी मैनू रोकण खातर बह के मेरे पैरां विच हंजू अपने डोल रहा सी रात चना दा पानी ते अकरम साकब दूरी दे विच अक्सर सोचना वां मैं किन्ना मेरे कोल रहा सी रात चना दा पानी। साकिबुल इस्लाम उर्दू VOA बाल्टीमोर मैरीलैंड। मैनू टोल मटोल रहा सी रात चना दा पानी।